अस्सलाम वालेकुम, मैं एस्ट्रोलॉजर लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो लेके। तमाम दोस्तों से मैं कहूँगा और दुआओं में भी, और अल्लाह करे कि तमाम मामलात में खैर रही हो और कामयाबी की तरफ आप कदम उठाते रहें। और इस वीक में आने वाले मामलात सबसे पॉजिटिव ये हैं कि रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लेकिन बात की जाएगी मैसेज के हवाले से। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको मैसेज वही कन्वे करूँ जो आगे आपके वक्त के साथ बहुत काम आए। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी मरहला या कोई भी कामयाबी किसी भी मोमेंट पे आप खड़े हों और किसी भी टास्क को लिए बैठे हैं, उन चीज़ों में सिर्फ 3 चीज़ों का सबसे अहम रोल होता है। एक होता है सब्र। सबसे पहले तो मैं कहूँगा यही सब्र की जो चाबी है ना, ये बहुत बड़ा हाकिम बना देती है, कामिल बना देती है। दूसरी चीज़ है अमल। तीसरी चीज़ है समझ। आया कि मैंने सब्र किया, और सब्र क्या किया कि जब मैंने काम करना शुरू किया और जब उस दौरान जो रुकावटें आई उसमें पेशेंस के साथ उस काम को करता रहा। दूसरा पॉइंट आता है कि जब मैंने अमल रखा, अमल के साथ साथ मेहनत रखी और उन तमाम चीज़ों में एक फोकस रखा, एक तायुम बैलेंस रखा। तीसरी चीज़ आती है फाइनली समझ। समझ की क्या बात है कि जब आप कोई अमल करते हैं और अगर उस अमल में कहीं भी कोई गलती होती है तो आपकी समझ बताती है। आया मैं कहता हूँ कि अगर ये 2 चाबियों का आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अकल तो अल्लाह ताला दे ही देते हैं और अल्लाह के हुक्म से आप अपने लिए रास्ता खुद तय कर लेते हैं। हाँ, काम को शुरू करना और काम को स्टार्ट लेना उसके लिए एक अलग प्लान है। रह गई बात ये कि देखें कि हम हालात के अंदर इतने जकड़े जाते हैं और अपने ऐसे मामलात के अंदर उलझ जाते हैं कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें किस तरह से बाहर निकलना है और हमें कहाँ जाना है। आया कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक शख्स को एक टास्क हुआ और उस यानी कि टास्क उसने रखा और उसने कहा कि मैं ये चीज़ अचीव करूँगा, और उस चीज़ के पीछे उसने इतनी स्ट्रगल करी, इतनी स्ट्रगल करी, इतनी स्ट्रगल करी। आया कि उसका अकेलपन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उसका अकेला होना। आया कि उसने किसी से मशवरा नहीं ले पाया, और अगर वो मशवरा भी ले पाया तो उसे वो मशवरा सही तरह से नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ा आपकी लाइफ के अंदर पॉइंट होता है कि आप जिस वक्त काम करने जा रहे हैं, अगर वो काम नहीं होता तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं। उन सवालात को सही तरह से जवाब का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो जवाब मिल जाए आपको तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं अपने ही हाथों। और रही बात जो ख्वाब आपने सजाया है, जो टास्क आपने बनाया है, उन तमाम चीज़ों को लेके भी मैं एक बात कहूँगा कि जब आप कोई भी मरहले पे, जैसे कि कोई भी बिज़नेस आइडिया आपके पास आता है या आपको कोई भी ऐसा प्लान आता है जिसमें आप अपने घर को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो अल्लाह मौला आप डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और होता यह है कि आप उसमें अमली कदम रखते हैं। जब आप अमली कदम रखते हैं या कोई भी स्टेप लेते हैं, उसमें जो रुकावट आती है तो आपका पहला ही ख्याल जहन में आ जाता है कि जनाब ये तो गलत फ़ैसला हो गया। मैं ये कहता हूँ कि आपको पहले ही मरहले पे एक बेहतरीन वर्क करना था। अगर आप वहाँ कॉन्फिडेंट थे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना नेगेटिव पॉइंट। आपको कायम रहना है, आपको दौड़ते रहना है और आप अपने मकसद की तरफ गामज़न हैं। वहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारा रोल आ जाता है। आप हमसे बात कर सकते हैं, प्राइवेटली बात करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर उसके हवाले से गाइडेंस मिलेगी। प्लस ये कि जब ये कन्फ्यूजन डेवलप होती है तमाम चीज़ों में, तो हकीकत बात है कि ऐसे भी मरहले आते हैं कि आपके सभी मुखालिफ खड़े होते हैं लेकिन आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि उनकी जो सोच है वो भी आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी का रास्ता बन जाती है। तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, काश मैंने किसी से मशवरा ना लिया होता, खुद ही स्टेप उठा लिया होता इनफरादी तौर पे और आगे बढ़ गया होता। तो समझ लें कि हम एक ऐसी कन्फ्यूजन में, ऐसे कंफ्यूज माशरे के अंदर हैं जिसमें आप सबसे पहले तो ये पूछें कि अगर आप किसी से भी गाइडलाइन मांगते हैं, क्या वो शख्स उस पोजीशन पर है? क्या उसकी वो भूख मिट रही है? जैसे कि छोटी सी बात कहूँगा, आपको रास्ता चाहिए,
और आपने डिस्कस किया किसी एक ऐसे बंदे से जो वाकई में आपको महसूस हुआ कामयाब पर्सन है। जब आपने उससे डिस्कस किया तो उसने आपका मजाक उड़ाना, जो आम तौर पे हो रहा है, मजाक उड़ाना शुरू करा। और जो आपका आइडिया था या तो उसने चोरी कर लिया या फिर उसने कहीं ना कहीं से अवेल कर लिया। आपके साथ वो सिंसियर नहीं रहा। मेरा कहने का असल मतलब ये है कि सिंसियरली आपको एक नोट मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं। हमारा तो मौक़िफ़ ये होता है कि कब क्या सोचा है और कैसे उसे आप कामयाबी की तरफ ला सकते हैं। और यकीन जाने अल्लाह ताला ने ये अंधेरी तारीख़ों में रहनुमाई के लिए इल्म उतारा और वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल व करम है, इसमें मुझे चुना गया और मेरी जो खिदमत है मैं इसी तरह करता रहूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपकी तमाम मामलात में, लेकिन बात याद रखिएगा, डटे रहना ही कामयाबी है। लेकिन डटने से पहले वर्किंग बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपने सोची है, जो प्लान आपने किया है, जो आपकी दिली ख्वाहिश है, उसमें आपको किस हद तक डटना है और कहाँ तक डटने के बाद कामयाबी मिलनी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपका मशवरा होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा उससे जिसका ज़ाविया अलग हो, जिसकी सोच का ज़ाविया अलग हो। इवन मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ कि मैंने एक बहुत बड़े कामयाब शख्स से एक उसकी कामयाबी के राज पूछने की कोशिश करी। उसने सिंपल वर्ड में कहा कि मैं अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और मेरी माँ की दुआएं हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। देखिए, मैं इंसान हूँ, मुझे एक लॉजिकली पॉइंट चाहिए था, तो मैंने कहा इसके अलावा मैंने रूटीन जज करने की कोशिश करी। फिर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है तो हम जज भी कर लेते हैं। तो उसके बाद उस शख्स का सिंपल एक कॉन्सेप्ट आया, वो वहाँ दिमाग नहीं चलाता था जहाँ वो उलझ जाता था। हम जब उलझ जाते हैं ना, उलझ के जब दिमाग चलाते हैं और जब हम जज्बाती फ़ैसले लेते हैं तो हम कुछ अच्छा नहीं करते अपने साथ। हाँ, आया कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हम किस वक्त जज्बाती हो चुके हैं। हमें इसका भी तय करना बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन है, याद रखिएगा हर मसले का हल अल्लाह ताला ने आपके साथ रखा है। जब आप पैदा किए गए तो आपको पूरा लाइफ प्लान दिया गया और आपको वो हिकमत भी दी गई है, आपको इल्म भी दिया गया, हर वो चीज़ दी गई है। बस आपसे इसलिए वो थोड़ा सा दूर है क्योंकि आंखों के आगे थोड़ी सी धुन है। तो समझ लें कि वो धुन हटाने में हम मदद कर सकते हैं। पर्सनली टॉक ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपकी लाइफ के अंदर वो रोशनी न महसूस होगी और वो रास्ते खुल के नज़र आएंगे आपको। आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि आप पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं। और अल्लाह के हुक्म से, मैं भूख का नहीं कहता कि भूख मिट जाएगी, भूख तो इंसान की फितरत है। आज मैंने लाखों कमाया तो कल करोड़ों कमाना है, उसकी जुस्तजू, उसकी चाह बढ़ते रहना। और बेशक ये तमाम दौलत रिज़्क़ हलाल बाइस रहमत है और अल्लाह ताला हम सबको अता करे। इसके अलावा ये रिश्ते खूबसूरत ख्वाब हैं, खूबसूरत ख्वाब की सूरत में आपके साथ हैं। जब कोई भी रिश्ता एक ख्वाहिश ज़ाहिर करता है तो उसको प्रेशर फील करने के बजाय उसको अपने ख्वाब से जोड़ें और बी अ पॉजिटिव कि अल्लाह ने ये कहलवाया तो अल्लाह ही दिलवाएगा। मेरा काम है चलते रहना, भागना, मेहनत, गधे की तरह लग जाना, जुट जाना, इससे कुछ नहीं होता। टेक्निकली बैलेंस के साथ स्टेप्स लेना, यही है महारत। इसके लिए आपका नॉर्मल होना पहले ज़रूरी है। आप नॉर्मल सोच रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहा, आम गुफ्तगू में एक नॉर्मल तरीके से बात कर लेते हैं, तो समझ लें कि आप एक बैलेंस पर्सन हैं और एक बैलेंस पर्सन के लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक मेरा मैसेज कंप्लीट होता है इस उम्मीद के साथ कि मेरा कहा हुआ हर वर्ड आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बने और कामयाबी हासिल कर सकें आप। और अब हम चलते हैं स्टार्स की तरफ। जी एरीज़, बड़े जज्बाती और बड़ा ज़बरदस्त, यानी मैं कहूँगा हाकिम सैयारा, खूबसूरत तरीन अंदाज होता है इसका। हर किसी का दिल मोह लेना, चल चुटकुलों से अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेना। एरीज़ की शान इस तरह से बयान करूँगा, इसकी शख्सियत की ज़िद और इसकी स्ट्रॉन्गनेस अगले को ज़ाहिर कर देती है कि ये किस तरह मुस्तहकम है, अपने इरादे से पीछे नहीं हटने वाला। यहीं से तो इसकी कामयाबी का राज शुरू होता है।
सवाल ये पैदा होता है कि इसका टास्क बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन कोई एक ऐसा सपोर्टर आपके लिए खड़ा होगा जो हर मामले में आपके लिए एक बेहतरीन रहनुमाई भी और हर तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार होगा। इसके साथ साथ जो आपके जज्बाती लेवल होगा, क्योंकि आप अपनी ईगो को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉम्प्लेक्स में मुब्तला थे। कुछ ऐसी बड़ी ख़बरें हैं जो आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह के हुक्म से आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। तमाम वो चीज़ जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी सर्विसेज प्रॉब्लम, यानी आपकी जॉब लाइफ के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम, उन तमाम चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से दुश्वारियाँ दूर होती हुई और एक तरह से एक खूबसूरत यानी ख़बर जो है आपके पास पहुँचेगी, और इंशाअल्लाह आपको ये पता चलेगा कि आप जो है कामयाबी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो तमाम सिंगल लेडीज़ जो भी स्ट्रगल कर रहे थे अपने रिलेशनशिप के हवाले से, उनमें भी काफ़ी चेंजिंग्स है, बड़ा पॉजिटिव चेंज है और नो डाउट बहुत गुड स्टार्ट है। इसके अलावा फैमिली डेवलपमेंट भी बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है। फैमिली से मिलना जुलना, मेल जोल बहुत खूबसूरत रहेगा। तमाम हाउसवाइफ को कहूँगा काफ़ी रिलैक्स मूड में माशाल्लाह नज़र आती हैं। अप्रिसिएशन आपके लिए काफ़ी रहेगी। इसके अलावा हेल्थ में बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। जो स्टमक का काफ़ी अरसे से आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। कोई भी टास्क हो उसका खूबसूरत रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आता है, तो स्टूडेंट्स तैयार रहें। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम तस्बीहात की, या रहमान या रहीम 313 दफ़ा, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा, जो सदका आप देंगे, गोश्त का सदका किसी भी मुस्तहिक फैमिली को दे सकते हैं। वो थोड़ा ही गोश्त क्यों ना हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, चिकन का गोश्त, अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपके सदक़े और आप तस्बीहात को मेरे मालिक कबूल फरमाए आपके हक़ में। और इसके साथ जो मेडिटेशन टाइमिंग है शाम 4 बजे से 7 बजे के दरमियान 3 मिनट पॉजिटिव थाट्स को दें। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह ताला बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे अपनी आने वाली ज़िंदगी में और मौजूदा हालात में भी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो कैफ़ियत अल्लाह की तरफ से आपको मिली, अल्लाह ताला कायम व दायम रखे और वाकई में बड़ा दिल जो है आपका मुतमईन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक ये रीज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी टॉरस, थोड़ा सा मूड स्विंग नज़र आता है, जज्बाती नज़र आते हैं, लेकिन ये मासूम सैयारा थोड़ा सा एग्रेसिव होता हुआ अच्छा नहीं लगता है। इसकी आंखों की नमी इसके इमोशंस को जाहिर करती है, और नो डाउट ये टॉरस जो अपने स्ट्रेट फोकस पे रहना चाहता है, अपनी स्ट्रेट पाथ करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को समेट के रखना चाहता है, और इस वक्त इसके इरादे बड़े मजबूत हुए हैं और कुछ बदलना है, कुछ नया करना है, कुछ नया जज्बा है, उसके लिए काफ़ी जल्दी है और उस जल्दी में नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन याद रखें टॉरस, आप एक मुकम्मल पर्सनैलिटी हैं, पेशेंस से इस वक्त काम लेने की ज़रूरत है। हर टास्क बहुत इजी है आपके लिए, और ये जो सेंसिटिव नेचर है ना आपकी, ये तो है ही एक सक्सेस के लिए, और आपको बस इत्मीनान रखना है। और जो चेंजिंग्स आपको लाइफ दे रही है बहुत पॉजिटिव है माशाल्लाह। इसमें प्रेशर नहीं फील करें, किसी पे भी इस वक्त रिएक्शन मत दें, अपने फोकस पे रहें, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आउट ऑफ मूड आपके काम हुए हुए हैं, लेकिन वो आपके हक़ में रहें। रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे और फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा होगा। तमाम कारोबारी हजरात से भी कहूँगा कि अगर कोई अपने बिज़नेस के हवाले से तब्दीली चाह रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। जॉब के हवाले से अच्छी तब्दीली है, घर को रेनोवेट करना हो, चेंज करना हो, वहाँ भी बहुत अच्छा माशाल्लाह चेंज है। जो सिलसिला पिछले वीक से कायम था इस वीक में भी कायम, लेकिन एक बैलेंस आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक रुकावटों का सिलसिला था वो दूर होके एक बैलेंस के साथ कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अगर बात करूँ तमाम हाउसवाइफ के हवाले से, काफ़ी मूड डिस्टर्ब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे मामलात जो अल्लाह की तरफ से कहूँगा कुछ ख्वाब के ज़रिए तमाम टॉरस को कुछ ऐसे ख्वाब दिखाए गए हैं जो बड़े पॉजिटिव इंशाअल्लाह ताला, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स उसके मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स में नज़र आते हैं। हेल्थ के हवाले से देखें, थोड़ा सा यहाँ पे एंजाइटी और हेडेक का इशू है जो टॉरस आप फेस कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा इशू है, नेगेटिव थाट्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। उसके लिए तस्बीह करिएगा, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा,
अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम और इसके साथ जो आपका सदका बनता है किसी भी मुस्तहिक ज़ईफ़ को एक वक्त खाने के पैसे थर्सडे मॉर्निंग दें। इसके अलावा जो आपकी मेडिटेशन टाइमिंग है, कोशिश करें कि इसमें आप 5 बजे से 7 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें। अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर फरमाए और आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी टीम और मुझको दुआओं में ज़रूर याद रखें। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। जी जैमनाए वाकई में बहुत दूर अंदेश, काफ़ी दूर तक देखने वाला, हर चीज़ की तहकीकात में इतना उतर जाने वाला, हकीकतन ये इसको ख़ास बना देता है। और इसकी जो एक ज़हनी सबसे ज़बरदस्त मैं कहूँगा सलाहियत, वक्त पे फ़ैसला लेना और ऐसा फ़ैसला लेके और इस तरह से चलना। हकीकतन इस स्टार से रिलेट तमाम शख्सियात का ख़ासा उनकी आँखों से पहचाना जाता है। इनकी आँखें इतनी यूनिक होती हैं कि ये जैमनाई को खड़ी महफिल में पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनके आइडियाज़ और इनका दूर तक देखना, जैमनाई की ऑब्जर्वेशन बहुत मखसूस और बड़ी ख़ास अंदाज में ये लोगों को पहचानते हैं। रह गई बात इस वीक के हवाले से, तो वाक़तन इनकी बड़ी इम्प्रूवमेंट का सिलसिला नज़र आता है। वो तमाम जैमनाई जो एक बड़े टास्क को लेके इस वक्त गामज़न थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। मूड के हवाले से यही कहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं और थोड़े अग्रेसिव हैं, बदले का थोड़ा सा जो है एलिमेंट नज़र आता है। मैं कहता हूँ फोकस ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें अपनी कामयाबी की तरफ। उसके साथ साथ जो मामलात हैं कारोबारी तरक्की के, वो भी बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। खिदमत खल्क की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, कोई अपना ख़ास हो जाए, इस तरह का कोई सिलसिला नज़र आता है। जैमनाई आपकी अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा अहम रोल इस वीक के हवाले से है, तो बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। कुछ आपस में ऐसी शिकायत थी जो रिलेशनशिप में थी, वो भी दूर करने में कामयाब होंगे। अपने लोहे को अपनी ही ज़हनी सलाहियत से साबित करने में कामयाब रहेंगे। फाइनेंस का जो भी इशू था वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व होने का करीब होगा। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे फेवर नज़र आते हैं। आपकी सर्विसेज के हिसाब से भी तरक्की के बड़े अच्छे पॉजिटिव मामलात नज़र आते हैं। सीनियर्स का झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा होगा। और इसके अलावा अगर ऑनलाइन की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी कामयाबी का सिलसिला है। अगर मैं बात करूं घरेलू ज़िंदगी के हवाले से हाउसवाइफ की, तो देखिए घर में कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाती थी। आपका डिस्कशन करना, आपका बोलना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। पेशेंस के साथ और स्मार्टली टॉक करिएगा जैसा आप करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाबी का सिलसिला रहेगा। इसके बाद लव एंड अफेयर के हवाले से भी मैं कहूँगा कुछ नचाकियाँ, कुछ ऐसी गुफ्तगू और ऐसे बात थी। आपकी अपनी शख्सियत के हवाले से कुछ ऐप थे जिसमें आप अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे थे, वो ऐप दूर होते हुए महसूस होंगे इंशाअल्लाह, और सामने वाला एक ख़ास इज़्ज़त के साथ आपको पुकारेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टडीज़ के हवाले से, तो वहाँ पे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। हेल्थ के हवाले से देखिए नॉर्मली चोट लगने का बहुत इशू है। याद जैमनाई किचन के काम हो, अपने कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी वर्किंग आपका ऐसा हो, कोई सर्विस आपकी ऐसी हो, उन तमाम चीज़ों में एहतियात रखें, तवज्जो पूरी रखें, तस्बीह करते रहें। या मालिक हो या कुद्दूस हो, 300 टाइम अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो सदका आपका बनता है, काली दाल परिंदों को वेडनेसडे को डालें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपके सदक़े को कबूल फरमाएँ। और जो मेडिटेशन टाइमिंग है, रात 11 बजे से 2 बजे के दरमियान 3 मिनट अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स को दें। अल्लाह ताला आपके लिए बाइस रहमत कर दे हर चीज़ को। मेरे लिए और मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं में ये ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक जैमनाई कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। जी कैंसर, स्मार्ट मूव रखने वाला, दूर तक देखने वाला, बहुत रोशन ख्यालात रखने वाला और बड़ी गहरी बात कहने वाला। कैंसर की शरारत भी बड़ी यूनिक होती है, अपने दो मूड पे रहता है, और ऐसे मूड पे रहता है कि बड़ा संजीदा भी नज़र आएगा और काफ़ी हंसने बोलने वाला भी। लेकिन अगर इल्म की बात की जाए तो नो डाउट कैंसर अपने आप को बड़ा नुमाया करता है, और इसकी बात वही कही जाएगी कि इसकी शख्सियत की सिंपलनेस होना कैंसर को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है। इसका सिंपल और स्मार्ट होना इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है, यही कैंसर की स्पेशलिटी है। इसके साथ साथ जो इस वीक में है, थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आते हैं आप, थोड़ा सा बुरे ख़यालात का ज़ोर बहुत ज़्यादा है। पुराने वो तमाम ख़यालात आपको तंग कर सकते हैं जो आपके साथ वाक़यात गुजरे, उनका तस्करा अक्सर आपके मूड पे इस वक्त
नज़र आ सकता है, ज़बान पे नज़र आ सकता है और उसका असर भी आपके मूड पे हो सकता है, जिसको लेके आप काफ़ी स्ट्रेस और प्रेशर फ़ील करें और अपने आप को आप कहीं न कहीं इल्ज़ाम में ठहराएँ। तो इन तमाम चीज़ों से बहुत अच्छा ये होगा कि आप फ़ोकस करें अपने फाइनेंशियली चीज़ों के हवाले से, क्योंकि वहाँ बड़ा इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह नज़र आता है। और माल के हवाले से अच्छे फ़ायदे भी, रुका हुआ माल हो या कोई भी ऐसा सिलसिला हो, उस तमाम चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट है। वर्किंग के साथ फ़ौरी रिज़ल्ट्स मिलना और वो भी एक फ़ाइनेंस की सूरत में, कैंसर, इस तरह के हालात आपके नज़र आते हैं। और फिर बात की जाएगी हाउसवाइफ के हवाले से, तो नो डाउट प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फाइनेंशियली जो एक प्रेशर था वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर होता हुआ नज़र आता है। और फिर मैं लव एंड अफेयर में भी नो डाउट कैंसर को काफ़ी पॉजिटिव मूड में देख रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा टाइमिंग कॉलिंग होगी और ना तो जागने का, ना सोने का, ना खाने पीने का, थोड़ा सा आपका रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा जो स्टडीज़ की तरफ मुतवज्जो हैं वो बहुत अच्छे माशाल्लाह रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तस्बीहात की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम 313 दफ़ा पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा होगा। सदका आपका जो बनता है 80 रुपीज़ किसी भी मुस्तहिक को सैटरडे मॉर्निंग दें, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आपके सदक़े और आपकी तस्बीह को। इसके अलावा जो आपकी मेडिटेशन टाइमिंग है, रात 9 बजे से 1 बजे के दरमियान 3 मिनट अपने आप को दें, पॉजिटिव थाट्स को, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह ताला बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। मुझे, मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड। जी लेओ, बेहतरीन शान वाला, अपनी बात को ऐसे अंदाज में कहने वाला कि वाकई में हर कोई कायल हो जाए, इसलिए इसको लीडर कहा जाता है। अपनी बात को मनवा लेना, अपनी उस सोच को, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सोच कहाँ से हासिल करता है। ये वाक़तन अपने आप में एक नमूना, एक ऐसा ज़बरदस्त ज़ाहिर होता है कि ऐसे नमूदार होता है कि इसकी लाइफ की स्ट्रगल, इसकी सख्ती और इन तमाम चीज़ों में ये पक के अपनी शख्सियत को स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी ना हारने की आदत, इसको डटे रहना, ये तमाम चीज़ों में लेओ जो है अपने आप को बड़ा कामयाब। अगर कोई ख्वाब सजाए और ना पूरा करे, ऐसा लेओ करता नहीं। इसीलिए अक्सर माशरे में इनको ज़िद्दी कह के पुकारते हैं, लेकिन लेओ की शख्सियत बहुत ख़ास होती है और हकीकतन अगर कोई बड़े ख्वाब के लिए हो तो लेओ जो है ये पूरी दुनिया में ज़ाहिर होना इनके लिए मुश्किल नहीं होता। रह गई बात इस वीक के हवाले से जो लेओ फेस कर रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा और ये बड़ा चेंज था जो लास्ट आपको अगस्त से मिलना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये चेंज आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। अभी थोड़ी सी इरिटेटिंग मोमेंट आई है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि आपको पूछा नहीं जा रहा, आपकी वो वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन ये वक्ती तौर पे ऐसा है। रह गई बात जो आपके रिलेशनशिप के हवाले से, जो आप पे भरोसा करते हैं उनका भरोसा आपकी तरफ बढ़ गया। देखिए, वक्त हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव देता है, तो पॉजिटिव को ज़्यादा इस वक्त फोकस रखना चाहिए। और डेवलपमेंट, फैमिली डेवलपमेंट बड़ी पॉजिटिव है, आपके रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छी है। आप प्रोमिनेंट बहुत ज़बरदस्त होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है कि आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा पॉजिटिव मामला रहेगा। और अगर आप चाहते थे कि आपके रिलेशनशिप के हवाले से बिज़नेस हो, वो कोई भी कॉन्टेक्ट्स हो आपकी, कहीं भी अगर ऐसी गलतफहमियाँ थी वो दूर करने में कामयाब रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक शख्सियत एक बेहतरीन तरीके से नमूदार होने वाली है। इसके अलावा अगर आप फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं तो वहाँ भी आपका प्रोफेशन बहुत बूस्ट होता हुआ नज़र आता है। सर्विसेज हों, जॉब सर्विसेज हों, इन तमाम चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट है। आपके काम की बड़ी तारीफ़ की जाएगी, आपको इज़्ज़त बहुत मिलेगी, तो किसी भी मामले से पीछे आपको रहना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर मैं हाउसवाइफ के हवाले से, तो उनका नो डाउट कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप के हवाले से बहुत सक्सेस रहेगी और हकीकतन आपकी बातों को माना भी खूब जाएगा। लव एंड अफेयर में भी माशाल्लाह एक मौका ऐसा ज़रूर आता है कि एक दूसरे को समझने का, किसी दूसरे अंदाज से समझने का और जानने का मौका मिलेगा और अल्लाह के हुक्म से आपकी हेल्थ में भी बड़ी इम्प्रूवमेंट है। रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी मुतमईन रहेंगे। इसके साथ साथ जो तस्बीह आपकी या रहमान हो या रहीम हो 313 दफ़ा, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम, इसमें मैं आपको एक बात और कहूँगा, कोई भी इस वीक में आपका प्लान होना, आइडिया आना और उस पर अमल करना, ये इतना फास्ट होगा
के लिए आपके पास एक बेहतरीन ऑफ़र है जो इस वक्त आपको मिल सकती है। आपकी तमाम मजबूरियों के बावजूद भी कामयाबी का एक रास्ता खूबसूरत आपको मिलता हुआ इस वीक में नज़र आता है। मेडिटेशन टाइमिंग आपकी जो है वो कोशिश करें कि 7 बजे से 8 बजे 9 बजे तक आप 3 मिनट अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स को दें। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह ताला खूब आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत चेंज आएगा। यहाँ तक ले कंप्लीट होता है इन दुआओं के साथ कि मुझे आपकी हर आने वाला वक्त जो है कामयाबी से भरपूर कर दें। मुझे मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड पे। जी विर्गो, अपने बर्थडे मंथ के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को एक भरपूर खूबसूरत अंदाज में ज़ाहिर करता हुआ नज़र आता है। ये वो खूबसूरत सैयारा है जिसको एक क्रिएटिव भी कहा जाता है और इसके साथ साथ अपने ख्वाब को पीछे एक धुन की तरह सवार रहना। ज़रूरी नहीं कि अपने ख्वाब को ज़ाहिर करे या कहीं भी बताए, लेकिन हकीकतन ये कोई भी ख्वाब देखे और उसको पूरा किए बगैर रह नहीं सकता। वाक़तन आप अपनी बर्थडे मंथ में हैं तो आप ख़ुद महसूस करेंगे एक बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ के अंदर। ये पॉजिटिव चेंज होगा इंशाअल्लाह। हर चीज़ के एतबार से कामयाबी नज़र आती है। अपने पुराने टास्क को अचीव करना, हर उस मकसद में कामयाब हो जाना। अभी जो सब कुछ बिखरा हुआ था वो समेटने का वक्त आ गया। समेटने के बाद चलने का वक्त आ गया। बुलंदियाँ जो हैं वो छू लेनी है। कोई बुलंदी ऐसी ना हो विर्गो जो इस वक्त आप ना चुन सकें, ना आप उसको सर कर सकें, ऐसा मुमकिन नहीं। इसके साथ साथ जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा जो वो लोग जो आपको तंग करते रहे, रुकावट बनते रहे, उन तमाम लोगों की पोजीशंस खुद ब खुद चेंज होगी, क्योंकि कुदरत का एक हिसाब है वो बदल रहा है विर्गो। और आपके तमाम मामलात फेवर में आते हुए अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं। बहुत प्रोमिनेंट होंगे हर चीज़ के एतबार से। रह जाती है थोड़ी सी अपनी इनसिक्योरिटी, अपने इमोशंस को लेके। वहाँ विर्गो आपको सेफली स्टेप्स लेने हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कोई रिएक्शन दिए बगैर नॉर्मली बात करें, पॉजिटिव फील करेंगे। और रहा कोई भी कारोबार से हो, जॉब से हो, कोई भी एक टास्क इस वक्त जो मौजूद है उसके काफ़ी करीब आप आएंगे। हाउसवाइफ के हवाले से भी मैं कहूँगा काफ़ी घर का माहौल बहुत इम्प्रूवमेंट पाएंगी। हर चीज़ में एक बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी के अंदर एक फ़ैसले का लम्हा आएगा और एक बड़े खूबसूरत अंदाज में आप वो करने में कामयाब रहेंगी। लव एंड अफेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आता है विर्गो। थोड़ी सी कंप्लेन ऐसी हो सकती हैं कि सामने वाला कुछ ऐसी चीज़ें इग्नोर कर गया जो आप चाहते नहीं थे। इन चीज़ों को वजह ना बनाएं, इस वक्त को जाने दें और जब आएगा उसका भी लम्हा तो कंप्लेन करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर वो क्लियर होगी। क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता और कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई मामला ज़रूर होता है। इसके अलावा तमाम मामलात में बेहतरी। हेल्थ में एक इशू नज़र आता है, एसिडिटी का एक प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हैं। गर्म ग़िज़ाओं से थोड़ा सा आप मोहतात रहें। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का एक इशू है जो विर्गो आप फेस कर सकते हैं। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। या हय्यो या क़य्यूम, इसको आपने 313 दफ़ा पढ़ना है। वलो आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा पढ़ना है। 100 टाइम आपकी इस्तग़फ़ार की तस्बीह होगी। और इसके अलावा जो सदका बनता है, संडे मॉर्निंग गोश्त का सदका दें, परिंदों को डालें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आपके सदक़े को और आपकी तस्बीहात को। मेडिटेशन टाइमिंग आपकी मॉर्निंग टाइमिंग है। जितना अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं आप मेडिटेट करें, पॉजिटिव थाट्स को और उनको एंजॉय करें। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आप अपनी कामयाबी को पाने में कामयाब होते हैं इंशाअल्लाह ताला। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी लिब्रा, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा। बड़ी ख़बर तो वो यही कहूँगा कि इन जज्बात को मौका मिला है आबो हवा बदलने का। हकीकतन जो लिब्रा इस वक्त बहुत सेंसिटिव हुए थे और काफ़ी टची हुए थे और हर चीज़ से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से कुछ चेंज है इस वीक के अंदर जो आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है। और वो मामलात शुरू होने जा रहे हैं जो आप चाहते थे, वो रुकावटें हटने जा रही हैं। ये बात हकीकत है कि शुरू हुआ ख्वाब से था और ये ख्वाब से जो शुरू हुआ है ये अमल आपका बड़ा कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। वो तमाम लिब्रा जो सफ़र का इरादा कर रहे थे, सफ़र प्लान कर रहे थे, उनको बहुत सपोर्ट करता है ये वीक। वो तमाम लोग जो भी अपने कारोबार में रद्द बदल करना चाहते थे, वहाँ भी ये बड़े अच्छे मामलात नज़र आते हैं।
घर के हवाले से चेंजिंग्स हो वो बहुत अच्छा है। पर्सनालिटी चेंज करना हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट लेकर आनी हो, हाउसवाइफ अगर आप अपनी कोई भी पर्सनालिटी के हवाले से चेंजिंग्स चाहती हैं, हेयर कट हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो दिल चाहेगा भी, उन तमाम चीज़ों में एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आएगी। और नो डाउट चेंजिंग्स जो है ये लाइफ का एक बहुत बड़ा खूबसूरत चेंज होता है, वो जैसा भी हो। लेकिन इस वक्त पॉजिटिव होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने एग्रेशन पे काबू रखें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो। नो डाउट काम का थोड़ा सा बर्डन है, हो सकता है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन दे दें और वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूं तो स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स हैं और लव एंड अफेयर के अंदर भी बड़ी इंप्रूवमेंट नज़र आती है। कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हो जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जज कर जाएंगे जिसमें आपको ये फील होगा कि ये साथ हमेशा का है। बहुत खूबसूरत लम्हात लिब्रा आपको मिलने जा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, शुगर पेशेंट को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने गुस्से पे काबू पाएँ। नॉर्मली जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है उसमें खाना पीना ओढ़ना और हर तरह की बात के हवाले से वो बात जो आपका मूड ख़राब करे, उन तमाम चीज़ों से एहतियात करें। अल्लाह रहनुमाई करने वाले हैं। आम तौर पे गले के मसाइल हैं जो लिब्रा आप फेस कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इम्प्रूवमेंट आप महसूस करेंगे। जो तस्बीह आपकी बनती है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा, वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, किसी मुस्तहिक ज़ईफ़ को थर्सडे मॉर्निंग एक वक्त खाने के पैसे दें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपकी इस खिदमत को और आपके सदक़े को कबूल फ़रमाए मेरे मालिक। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। जी स्कॉर्पियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा, अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। स्कॉर्पियो वाकई में एक सेंसिटिव नेचर, सॉफ्ट नेचर और एक दूर तक निगाह रखने वाले, हकीकतन जड़ों तक जानते हैं, जड़ से निकालते हैं ख़राबी और उस चीज़ को दुरुस्त कर लेते हैं। वो कोई भी मामला हो, वो सिस्टम से रिलेट करता हो या किसी की सोच से रिलेट करता हो। लेकिन स्कॉर्पियो अगर किसी चीज़ पे अपने आप को मजबूत कर ले तो नो डाउट वो अपने आप कामयाबी उसका मुकद्दर होती है। हकीकतन स्कॉर्पियो का एटीट्यूड हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता क्योंकि काफ़ी रिजर्व पर्सनालिटी और अपने ख्वाब को इतने आराम से किसी के आगे शेयर नहीं करते। लेकिन स्कॉर्पियो की इस वक्त जो मामलात नज़र आते हैं वो बड़े प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आते हैं। वो बात की जाए आपकी शोहरत से, वो बात की जाए आपके किसी भी प्रोफेशन में आपकी शख्सियत के नुमायाँ होने से, और हर चीज़ों में आप बहुत प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। आपके रिलेशनशिप जो है वो आपके गोल्डन टाइम की तरफ लेकर आते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें आपको इनसिक्योरिटी थी कि आप कहीं ना कहीं ऐसे फेज़ पे आ जाएंगे जहाँ पे आप कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाएँ। कुछ भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। अल्लाह के फजल करम से आप अपनी इज़्ज़त की भी हिफाजत कर पाएंगे, अपने माल की भी, और हर मामले में आपको बड़ी रहनुमाई का सिलसिला रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ात जो है अपने ब्लड रिलेटिव्स की तरफ से, अपनी रिलेशनशिप, अपनी फ्रेंडशिप की तरफ से बड़े ज़बरदस्त आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। अगर आप फैमिली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये वीक आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। अगर बात की जाए, अगर इस वक्त एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं अगर आप किसी प्रोडक्ट की, तो वो भी आपके लिए बड़ी पॉजिटिव है। और अगर आप सर्विसेज में, पर्सनल सर्विसेज में, तो उन तमाम चीज़ों में भी आपकी शख्सियत बड़ी नुमायाँ होती है, तो फेवर्स लिए जा सकते हैं। अगर मैं हाउसवाइफ के हवाले से मुखातिब हूँगा तो हाउसवाइफ को मैं यही बात कहूँगा, काफ़ी कंफर्टेबल घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी फेवर आपके जो है हस्बैंड की तरफ से आपको मिलता हुआ नज़र आता है। फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बात कीजिए उन तमाम सिंगल स्कॉर्पियो के लिए जिनकी लाइफ में कोई नहीं था, मुझे नहीं लगता इस वीक में ऐसा कुछ होने जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से ज़रूर ऐसा होगा कि आप सिंगल नहीं रहेंगे। रिलेशनशिप का स्टार्ट होना नज़र आता है, अपोजिट जेंडर की मुतवज्जो हूँ आपकी तरफ। आपको काबिल तारीफ़ जो है उनकी ज़बानों पे ना रुके आपकी तारीफ़ किए बगैर, कुछ इस तरह का सिलसिला स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, तमाम स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से।
काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से तबीयत ख़राबी की तरफ इस वक्त फेस कर रहे थे। आम तौर पे शिकायत यूरिन इन्फेक्शन का हो सकता है, इसमें ख़ास तौर से लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, पानी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, गर्म ग़िज़ाओं से थोड़ा सा परहेज़ करें। और मैं तस्बीहात के लिए कहूँगा, या रहमान हो या रहीम हो 313 दफ़ा, वलो आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा। सदका आपका बनता है लाल दाल का, जो फ्राइडे मॉर्निंग किस परिंदों के लिए डालें। और जो मेडिटेशन टाइमिंग है आपकी असर से मगरिब के दरमियान, 5 बजे से 7 बजे तक आप 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें। अल्लाह के हुक्म से आप खुद इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट है जी, सैजिटेरियस। बिल्कुल एक बुजुर्ग सैयारा है, इसकी गुफ्तगू एक खूबसूरत होती है। मैंने कहूँगा कि गुफ्तगू के माहिर असल में तो सैजिटेरियस ही होते हैं। कहाँ से किस बात को किस तरह से अंदाज में बयां करना है और किस तरह से सामने वाले को अपना गुरविदा कर लेना है, इस सैजिटेरियस को एक बहुत ज़बरदस्त खूबी होती है। और दूरंदेश भी ऐसे होते हैं कि सामने वाले को फौरी तौर पे समझ के और उसके मुताबिक गुफ्तगू का जो है शुरुआत करते हैं और बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट हासिल किए बगैर रहते नहीं हैं। सैजिटेरियस की ये रूहानियत एक और चीज़ के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ज़ाहिर होती है कि अक्सर कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में तुक्के, और नो डाउट वो जो कहते हैं वो अक्सर साबित भी हो जाता है। और फिर यहाँ ये सिलसिला सैजिटेरियस के साथ लगा रहता है, लेकिन इस वीक में थोड़ा सा एहतियात से काम लेना होगा। सैजिटेरियस क्योंकि आउट ऑफ मूड बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसे सिलसिले हैं कि झगड़े से रिलेट भी कह सकते हैं, और कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिसमें आप काफ़ी प्रेशर फील कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के हवाले से काफ़ी डिस्टर्बेंस फील कर सकते हैं। प्लस कुछ भी अगर आपका लेन देन का मामला है, उसे संजीदगी से आपको इस वक्त रखना है, क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रैक हो सकता है जिसमें आपके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई की जाए। सैजिटेरियस ये जो मुद्दत, ये जो वक्त आपको मिला है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा ऐसी आजमाइश के लिए मिला है कि जिसमें कोई इनाम मिलने जा रहा होता है। जब मुश्किल उतरती है उसके साथ आसानी भी होती है, लेकिन आसानी हमसे थोड़ी सी धुंधली हो जाती है। तो सैजिटेरियस वो आसानी को बस जज करना है, तो थोड़ा सा वक्त अपने आप को दें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे हर मामले में और कामयाबी नसीब करेंगे। रह जाती है बात ये कि अभी जो कॉम्प्लिकेशन आप फेस करेंगे इस वीक के हवाले से, मैं आपको उन तमाम चीज़ों में एहतियात बताऊँगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो ही नहीं। तस्बीहात करिएगा, सदका करिएगा, इंशाअल्लाह हर चीज़ टल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। सैजिटेरियस एक तो ये कि आपको हर मामले के अंदर कोई प्रेशर और फ़िक्र, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए तस्बीहात ज़रूर पढ़िएगा। रह गई बात कारोबारी, कोई भी लेन देन हो, उन तमाम चीज़ों में एहतमाम आपको प्रॉपर तरीके से करना है। कोई भी गुफ्तगू को ऐसा मत करें या ऐसी मत मुखालफत पैदा होने दें जो आपके लिए बाइस से परेशानी हो। और उसके अलावा जो घरेलू ज़िंदगी है आपकी, यानी हाउसवाइफ के हवाले से कोई भी अगर ऐसी ज़ेरे बहस गुफ्तगू है, उसका ना आने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तवज्जो रखें अपने पॉजिटिव थाट्स के ऊपर। ज़्यादातर पॉजिटिव जो आपकी लाइफ के अंदर पार्ट्स गुजरे हैं उनकी तरफ अगर आप मुतवज्जो रहेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मामलात रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लव एंड अफेयर के हवाले से, तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। कुछ गलतफहमियाँ हो जाना और उसकी बिना पर आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप हो जाए, कुछ इस तरह की सूरत हाल है सैजिटेरियस। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, करम फरमाए अपना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी हेल्थ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट को मोहतात होने को कहूँगा। कोई भी माइनर प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्टमक की आम तौर पे इश्यूज़ हो सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा मसालेदार और गर्म चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह है, या मालिक हो या कुद्दूस हो, सूरह मुल्क वो पढ़ेंगे। कोई भी अगर खुदा न खास्ता बड़े परेशानी में है तो सूरह मुल्क पढ़ें। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, कोशिश करें कि आप गोश्त का सदका वेडनेसडे परिंदों को डालें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए उस सदक़े को। और फिर इसके अलावा जो आपके मेडिटेशन टाइमिंग है, रात 11 बजे से 2 बजे के दरमियान
3 मिनट पॉजिटिव थॉट्स को दें एहतमाम के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए हर मामले में आसानी फरमा दे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड पे। जी कैप्रिकॉर्न ऑनेस्टी में और वफादारी के अंदर बड़ा मशहूर इस स्टार को कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी सिंसियरिटी अक्सर जो है इसको नुकसान भी पहुंचा देती है। लेकिन कैप्रिकॉर्न इत्मीनान रखें, आप अपनी शख्सियत पे मुकम्मल खड़े हुए और बड़ी कामयाबी के साथ नमूदार होते हुए नज़र आ रहे हैं। खुसूसन वो तमाम कैप्रिकॉर्न जो भी फाइनेंशियली एक क्राइस के अंदर थे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सहूलतें ऐसी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बड़े फ़ायदे का सिलसिला है कैप्रिकॉर्न जो आपको मिलने जा रहा है। और हकीकतन ये बात है कि ज़िम्मेदारियों में इजाफा भी होगा और उसके साथ साथ बहुत गोल्डन प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है, वो भी ख़यालात का, लेकिन आप बहुत रिलैक्सली हर चीज़ को हैंडल करने में कामयाब रहेंगे। तमाम कारोबारी हज़रात भी बहुत कामयाबी पे नज़र आते हैं और उसके साथ साथ जो जो जॉब करने वाले जिनका एक सैलरी के हवाले से इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। प्लस वो तमाम लोग जो भी प्रॉपर्टी के कोई मैटर्स में उलझे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक सहूलत मिलती हुई नज़र आती है। अच्छे काम का एक जो है स्टेप लेते हुए नज़र आते हैं। अच्छी इम्प्रूवमेंट का सिलसिला नज़र आएगा। उसके बाद अगर बात करूँ उन लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त एक ऐसे प्रेशर में थे, कोई भी रिलेशनशिप के हवाले से डिस्टर्बेंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप सॉल्व करते हुए नज़र आते हैं। हर मामले में आपकी एक इम्प्रूवमेंट ज़ाहिर होती है, कैप्रिकॉर्न अचीवमेंट ज़ाहिर होती है। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मामलात में नज़र आएंगे। हेल्थ के हवाले से हार्ट पेशेंट को थोड़ा सा मोहतात रहना है। ओवर एक्साइटमेंट में कोई बदपरहेज़ी ना हो, इसकी आपको एहतियात रखनी है। और इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम 300 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, दूध किसी भी मुस्तहिक को दीजिए सैटरडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ आपके सदक़े और आपकी तस्बीहात को। इसके अलावा जो मेडिटेशन टाइमिंग है, रात 11 बजे से 2 बजे के दरमियान 3 मिनट पॉजिटिव थॉट्स को दें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बाइसे करम कर देंगे आप पे इन तमाम चीज़ों के हवाले से। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड। जी एक्यूरियस, नो डाउट अपने मकसद का मजबूत और अपनी बात को खूब अंदाज में कहने वाला। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि एक्यूरियस अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करता, लेकिन उसकी अपने मकसद और अपनी बात को कहना और अपने आप को महफिल में नमूदार करना, एक ऐसी बात को लेकर आना, ये एक नया टॉपिक होता है। एक्यूरियस वाकई में कह सकता हूँ कि एक इनकलाबी पर्सनालिटी साबित होता है। हकीकतन डटना भी आता है, बोलना भी आता है और कामयाब होना तो नो डाउट तय ही है। और अल्लाह के हुक्म से इस वीक के हवाले से यही मामलात हैं क्यूरियस जो आपको करियर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त जो है एक इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। हर चीज़ के हवाले से एक बड़ी कामयाबी का मरहला माशाल्लाह नज़र आता है। कोई भी पुराना काम जो आपको काफ़ी इरिटेट कर रहा था, तंग कर रहा था, रुकावटें तंग कर रही थी, उन तमाम चीज़ों में एक कुशादगी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती है। अपनी तबीयत के एतबार से थोड़ा सा आप सख्त अपने आप को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी से भी शायद इस वक्त बिलावजह उलझ जाएँ, कुछ ऐसा ज़ाहिर हो, तो अपने एग्रेशन पे थोड़ा काबू रखिएगा। नो डाउट आप अपने फोकस के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमें फोकस को डाइवर्ट करने के लिए उल्टे सीधे स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको टू द पॉइंट अपनी बात को कहना भी है और आगे भी बढ़ना है। और नो डाउट आपकी शख्सियत के इस वक्त वाक़ईतन इतना वज़न होगा कि आप हर मामले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रही बात हाउसवाइफ के हवाले से, जी बिल्कुल अकेले ही तमाम चीज़ों को आपने किया है और बहुत बड़ा आपका ये क्रेडिट है। शायद इस वक्त देने वाला कोई ना हो, लेकिन जो फीलिंग्स आपके इनर सेल्फ में है ना, यही आपके लिए बड़ी सक्सेसफुल फीलिंग्स है और ये बड़ी इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है जो आपकी लाइफ के अंदर आया है। और हर चीज़ को जिस तरह आपने परफेक्टली मैनेज किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। उसके बाद जो रिलेशनशिप के हवाले से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है क्यूरियस,
क्योंकि आप शायद स्ट्रेट टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा इस हवाले से डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि सामने वाला शायद इस मूड में ना हो। तो थोड़ा सा मोहतात होकर गुफ्तगू करिएगा। हो सकता है कोई भी बात ऐसी हो जो आपके दिल पे ज़रा सी गिरा गुजरे और उसकी वजह से इख्तिलाफात पैदा हों। ब्रेकअप की नौयत नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिली मामलात हैं जिसमें उलझाव पैदा हो सकता है। हेल्थ के हवाले से हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट और हार्ट पेशेंट को मोहतात रहने की ज़रूरत है। माइनर कोई भी इशू हो तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। आम तौर पे एसिडिटी का इशू है जो एक्यूरियस आप फेस कर सकते हैं, और अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं बेशक। तस्बीह आपकी या हय्य या क़य्यूम, और 100 टाइम ये पढ़ेंगे, 100 टाइम इस्तग़फ़ार की आपकी तस्बीह होगी। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम एक एक दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो आपका सदका बनता है, परिंदों को गोश्त डालें संडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपके सदक़े को और आपकी तस्बीह को कबूल फ़रमाएँ। आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। मुझे मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक एक्यूरेस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी पाइसेस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा, अगर अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। पाइसेस, थोड़ा सा मूड ख़राब नज़र आता है इस वीक के हवाले से, लेकिन याद रखें आप बड़ी जॉली नेचर हैं, हर चीज़ को अपने लिए पॉजिटिव कर लेते हैं। और वाक़यातन पाइसेस, जो भी पिछले दिनों आपके साथ वाक़यात गुजरे उसका बहुत ज़्यादा असर इस वक्त महसूस हो सकता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा फ़ील हो सकता है, कुछ गम की हालत महसूस होगी। लेकिन पाइसेस याद रखें, इसके साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट भी है जो आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ ऐसे हमदर्द और ऐसे दोस्त वापस आते हैं जो आपके लिए काफ़ी परेशान थे। हर चीज़ के एतबार से पाइसेस काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट का सिलसिला है जो इस वीक में आपके आ रहा है। रिलेशनशिप के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट का सिलसिले आपके साथ रहेंगे। इसके अलावा वो तमाम मामला जिसमें आप चाहते थे कोई एक्शन हो, उसका मौका आपको मिलेगा, और जो भी आपके दुश्मन थे या कोई भी थे उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने का आपको मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप बिज़नेस के हवाले से थोड़ा सा इस वक्त बहस या मुबाहिसे का शिकार थे या कोई स्कैंडल का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आपको मिलती हुई नज़र आती है। जॉब के हवाले से कुछ ऐसे फेसेस थे जो आप समझ रहे थे कि ये डेडलाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी एक गुंजाइश पैदा होती हुई नज़र आएगी। खुद ब खुद आपको एक फेवर मिलेगा। हाँ, लड़ना शायद पड़ सकता है उसके लिए। हाउस वाइफ के हवाले से जी बिल्कुल घरेलू कुछ माहौल आपका डिस्टर्ब था। आपकी इस कैफियत को समझने के लिए कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक ऐसी शख्सियत आपको इस वक्त मिल सकती है जो आपको काफ़ी हद तक रहनुमाई दे सकती है हर हवाले से, और काफ़ी आपके लिए बाइस सुकून आपके लिए हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त ये समझ लें कोई भी ऐसे कोर्ट केसेस वगैरह में अल्हम्दुलिल्लाह एक सुलझाव नज़र आता है वहाँ पे भी, और रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टर्ब है पाइसेस, लेकिन एक बड़ी इम्प्रूवमेंट ये होगी कि कुछ रूल्स होंगे जो डिसाइड हो जाएंगे। ये बात हकीकत है कि माहौल में एक थोड़ी सी गहमा गहमी रह सकती है, लेकिन पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्थ के हवाले से, तो देखिए एक बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को मैं कहूँगा केयर करने की ज़रूरत है। कोई भी माइनर इशू होता है तो आप मोहतात रहें, डॉक्टर के हवाले से होशियार रहें। और आम तौर पे एसिडिटी का इशू है जो पाइसेस आपको फेस करना पड़ सकता है। गर्म ग़िज़ाओं से थोड़ा सा परहेज़ करें, ऑयल से परहेज़ करें, या मालिक हो या कुद्दूस हो, 100 टाइम इस्तग़फ़ार, 100 टाइम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 3 तस्बीहात अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम एक एक दफ़ा। इसके अलावा जो सदका आपका बनता है कोशिश करें वेडनेसडे को किसी मुस्तहिक को गोश्त का सदका दें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आपके सदक़े को और आपकी तस्बीहात को। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।